Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about the difference between the loan taking from the formal sector and informal sectors. Today, in this video, we will cover a basic and the most important topic of this specific chapter, that is self-help groups for the poor. Generally, the self-help groups क्या होते हैं? What are the self-help group? What are the functionality of the self-help group and how they manage the finance? These three main points we will cover in today's module. ठीक है, so let's have a look. And this chapter, name of this chapter is Money and Credit. It has been taken from Eco book. ठीक है, देखिए, in a previous section we have seen that the poor household are still depending on the informal source of credit. Why it is so? I told about that the poor householding in the urban areas is also depending on that, because they need, देखिए, आप अगर अर्बन एरियाज़ की बात करेंगे तो उसमें भी जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो किस पे डिपेंडेंट है? सोर्स ऑफ क्रेडिट पे इनफॉर्मल सेक्टर में। अब ऐसे क्यों है? तो उसका रीज़न, पहला रीज़न तो ये है बिकॉज दे नीड इंस्टेंट मनी एंड द फॉर्मल सेक्टर इज़ नॉट प्रोवाइडिंग देम द इंस्टेंट मनी। बैंक्स आर नॉट प्रेजेंट एवरीवेयर इन द रूरल इंडियाज़। ठीक है, एक ये भी रीज़न है कि बैंक रूरल एरियाज़ में हर जगह प्रेजेंट नहीं है। इवन व्हेन दे आर प्रेजेंट, गेटिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक इज़ मच मोर डिफिकल्ट देन टेकिंग अ लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्सेज, दैट आई टोल्ड अबाउट दैट। ठीक है, as we saw, for the mega banks loans required proper documentation and collaterals. Absence of the collateral is one of the major reasons which prevents the poor to getting the bank loan. ठीक है, तो हमने जैसे डिस्कस कर लिया था कि जो बैंक से लोन लेना है दैट इज़ नॉट ईजी। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि बैंक इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द लोन इन अ ईजी वे एंड द बैंक इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। तो और दूसरा क्या है कि बैंक से लोन लेना एक आसान काम नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटिव वर्क, क्योंकि बैंक नीड्स कोलेट्रल और कोलेट्रल अरेंजमेंट करना एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ठीक है, borrowers personally and hence are often willing to give a loan without collateral. जो इनफॉर्मल सोर्स वाले लोन देने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो इनफॉर्मल सोर्स के बोरोवर्स होते हैं और बोरोवर्स के पास कोलेट्रल को रखने के लिए कोलेट्रल नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, इनफॉर्मल सोर्स से कांटेक्ट करते हैं। इनफॉर्मल सोर्स जो होती है वो जनरली उनको बिना किसी कोलेट्रल के लोन प्रोवाइड कर देती है। द बोरोवर कैन इफ़ नेसेसरी अप्रोच द मनी लेंडर्स इवन विदाउट रिपेइंग देयर अर्लियर लोन. However, the moneylender charge high rates of interest, keep no records of the transaction and harass the poor borrowers. ठीक है, देखो, बोरोवर्स को क्या बेनिफिट है कि भाई उसको इंस्टेंट लोन मिल जा रहा है, उसको कोलेटर में कुछ नहीं रखना पड़ा, और उसको एक लोन बिना चुकाए भी और लोन चाहिए तो वो भी मिल जा रहा है। जबकि जो मनी लेंडर हैं, जो पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको वो हाई चार्ज ऑफ इंटरेस्ट रेट उन पर लाइज करते हैं और जिसकी वजह से वो उनको हैरेस करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अब बैंक कैन नॉट बी प्रोवाइडेड और बैंक कैन नॉट बी स्टैब्लिश इन ईच एंड एवरी प्लेस ऑफ द विलेजेस. टू रिजॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम, द सम ऑफ द NGOs have come forward and they are well known as a self-help group that we are going to discuss. देखिए, in a recent year the people has tried out some newer ways to providing the loans to the poor. The idea is to organize the rural poor in particular women's into a small help groups that is called self-help ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में के फॉर्म में स्मॉल हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं। अब देखिए, SHG जो होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो क्या है कि गांव वगैरह में आप NGO मान सकते हो कि एक स्मॉल छोटे छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप NGO बनाए जाते हैं जो विमेन से छोटे मोटे काम कराते हैं, जैसे मतलब पैकेजिंग का काम हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कोई कुछ बिनने का काम हो गया, बुनाई का काम हो गया, कढ़ाई का काम हो गया, इस टाइप से। देखिए, और ये क्या होता है, 10 से 20 लोगों का एक ग्रुप होता है जो ये सारे काम कंडक्ट कराता है। ठीक है, देखिए, पुअर कलेक्ट देयर सेविंग्स। ठीक है, अ टिपिकल SGS हैज़ 50 to 20 मेंबर्स, यानी एक लगभग 50 to 20 मेंबर का SGS होता है। यूजली बिलोंग्स टू द वन नेबरहुड्स एंड वन मीट्स टू सेव द रेगुलर सेविंग्स पर मनी मेंबर वेरीज फ्रॉम 25 to 100। ठीक है, और ज़्यादातर जो SGS के मेंबर होते हैं उसी गांव में रहने वाले लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, और लगभग 25 से 100 मेंबर्स उसके हो सकते हैं SGS के। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सेव। और वो क्या है, 25 रुपये से 100 रुपये तक सेविंग अकाउंट। जैसे आप ये मान सकते हो एक NGO खोला गया
और उस एनजीओ ने क्या है विमेंस को कुछ काम दे दिया कि वो कढ़ाई का काम करें, जैसे अभी पेंडेमिक में दे दिया गया कि भाई मास्क बनाने का काम करिए। और उनकी जो इनकम हुई उस इनकम से उनसे क्या कराया गया, एक अकाउंट खुलवा लिया गया सेविंग का। उसमें वो 25 से 100 रुपये रोज़ के या मंथ के, जैसा भी वो जिसमें वो कंफर्टेबल वो डिपॉजिट करते रहते हैं। तो जो डिपॉजिट मनी उनके पास आती है उसको वो इन द फॉर्म ऑफ द लोन बाकी लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, यानी अब क्या है, जहाँ पर फॉर्मल सोर्स में बैंक के बाद उन लोगों को लोन मिल रहा था, यहाँ पे क्या है इन फॉर्मल सोर्स ही मेंटेन रहा। ये उससे इंटरेस्ट रेट बैंक से तो ज़्यादा लेते हैं, जितना बैंक इंटरेस्ट रेट पेमेंट कर रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लोड एसजीएस करते हैं। लेकिन हाँ, मनी लेंडर से कम लेते हैं, जो मनी लेंडर जिस पे दे रहे हैं उससे कम लेते हैं। ठीक है, अब ये करते क्या है मैं आपको बताऊँ सिंपली। उसमें क्या है, जनरली ये क्या करेंगे एसजीएस की, एक पूरा ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप में क्या है विमेंस वगैरह को या और लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनसे एक तो उनको रोज़गार प्रोवाइड करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, और एम्प्लॉयमेंट के केसेस में उनकी इनकम का सोर्स बन जाते हैं। और उसके बाद जो पैसा उनके पास सेविंग के फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे मान लो किसी ने सपोज़ मास्क बनाया, अब मास्क बना के उसने 1,000 रुपये कमाए, तो उन्हीं में से कुछ परसेंट उसका डिडक्ट करके एज अ सेविंग अकाउंट खोल देते हैं, और उस सेविंग अकाउंट वाले पैसे को वो लोगों को इन द फॉर्म ऑफ लोन बांट देते हैं। ठीक है, अब सेविंग अकाउंट पे वो कुछ परसेंट, जैसे बैंक करता है ना, कुछ परसेंट इंटरेस्ट दे रहा है डिपॉजिटर्स को, और ज़्यादा ले रहा है किससे, बोरोअर से। तो वो सेम सिचुएशन ये लोग फॉलो अप करते हैं। जैसे मान लो 4% वो दे रहे हैं सेविंग अकाउंट पे, तो वो जिन लोगों को लोन में बांटा है उनसे 8% ले रहे हैं। तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि वो कुछ लोन अपने हाथ पे एसजीएस यानी एनजीओ जो होते हैं वो अपने बेस पे बैंक से लोन लेते हैं, और बैंक के लोन रेट से थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है उनको जो रूरल एरिया में रहने वाले लोग हैं उनको इंस्टेंट लोन भी मिल जाता है, उनको अपनी कोलेटरल भी देने की ज़रूरत नहीं होती, उनको बैंक वाला जो चक्कर लगाने वो भी नहीं लगाने होते हैं। ठीक है, और उनको लेस इंटरेस्ट रेट पर लोन भी प्रोवाइड हो जाता है। जबकि अगर वो इनफॉर्मल सोर्स को अप्रोच करते हैं तो वो हैरेस किए जाते हैं। तो ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एसजीएस। आई थिंक दिस चैप्टर इज़ completed, and in the next video we will discuss about